चंद्र ग्रहण का खूनी रंग, सूर्य ग्रहण का साया, मोदी से ट्रंप का टकराव, धमाका ही धमाका। विकसित राष्ट्र की डगर, सनकी का साथ। एससीओ के बाद किसके साथ दिखेगा आत्मनिर्भर भारत? धर्म ज्ञान पर स्वामी योग की बड़ी भविष्यवाणी कि भविष्य में वर्ल्ड की जो पावर है वो कहीं ना कहीं वेस्ट से ईस्ट की ओर शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। अभी हो गई। अभी जो पिछले दिनों आपने मुलाकात देखी चाइना के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन की, मोदी जी की और दुनिया के दूसरे 30 नेता उस जगह जमा हुए चाइना में, वो क्या था? एक शक्ति प्रदर्शन ही था। और जिस तरह से भारत के साथ रूस और चाइना खड़े हुए, स्पेशली रूस तो हमारा परंपरागत मित्र देश है ही, तो भारत के साथ जिस तरह से खड़ा रहा है और भारत भी उनके साथ जिस तरह से खड़ा है, तो ये बता रहा है कि गठजोड़ दोस्ती क्या होती है, एक लॉन्ग टाइम जो विजन होता है। क्योंकि बहुत ही इमेच्योर, मुझे तो किसी ने बताया कि मेडिकल ग्राउंड पे ट्रंप की तबीयत ठीक नहीं है। उनके वाइस प्रेसिडेंट से पूछा गया कि अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और अगर उनकी जीवन के क्षण समाप्त हो जाए तो आप प्रेसिडेंट बनने के लिए रेडी हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा होगा नहीं, परंतु ऐसा अगर होता है तो आई एम प्रिपेयर्ड। अब राजनीति में अगर आप इस तरह का जब शब्द प्रयोग करते हो कि आई एम प्रिपेयर्ड, इसका मतलब यह है कि आपने सोच रखा है, एक लॉबी ने, कि ऐसा हो सकता है। तो कुछ मीडिया के जर्नल्स में या सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें भी चली। एक तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कुछ डॉक्टर्स ने कहा है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ट्रंप का। और अगर मानसिक संतुलन मानो ठीक ना भी और शारीरिक संतुलन भी हम माने, एक तो उम्र तो हो चुकी है 80 के ऊपर की, तो कई निर्णय शरीर के आधार पर मानसिक बैलेंस को देखते हुए ठीक ना होने से हो सकता है कि चीजें काफी बदल जाएं। और अंदर अंदर, जिसको राजनीति का कूप कहते हैं ना, कई बार होता है। जॉन एफ कैनेडी को कैसे रास्ते से हटा दिया CIA या जो भी ऑर्गेनाइजेशन था, तो देश हित में हो सकता है कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं। और वो नियति है, वो परमात्मा की कॉस्मिक डिजाइन है, जिसको मैं कहता हूँ। निमित्त कोई भी बन जाए, डिजाइन यही है और ये डिजाइन होकर के रहेगी। आप समय को देखते जाइए। आपने अभी वैसे तो 3 सितंबर के बाद का समय बहुत ही क्रूशियल बताया है ट्रम्प के लिए, और कहीं ना कहीं उनकी जान पर खतरा है, इसकी भी आप सांकेतिक भविष्यवाणी कर चुके हैं। लेकिन इन भविष्यवाणियों के बीच क्या हम ये समझे कि अपना ये दूसरा कार्यकाल बतौर राष्ट्रपति पूरा नहीं कर पाएंगे? आई डाउट। हाँ, अभी ये चंद्र ग्रहण जाएगा ना 7 तारीख को, ये चंद्र ग्रहण, ये तो भारत में दिखेगा जी। तो भारत में इसका असर चंद्र ग्रहण का हम इस तरह से लेते हैं कि पॉजिटिवली हमें जो जहां पर उसका प्रभाव है वहां वो प्रभाव दिखेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण जो है वो यूरोप और अमेरिका की तरफ जाएगा, उसका असर भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है। आप इन दोनों ग्रहणों को देखोगे तो दोनों ग्रहण अपने आप में करीब करीब कहा जाता है कि 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ भी ग्रहण से है और अंत भी ग्रहण से है। प्रारंभ है चंद्र ग्रहण से, अंत है सूर्य ग्रहण से। ऐसा हमेशा नहीं होता है। और कई इसमें चीजें हैं, जैसे शुरू शुरू में मैंने बताया था कि वर्ष का जो मंत्री है या राजा है, प्लस शनि का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, उसमें जितनी गहराई से आप देखोगे चीजें होती हुई आपको दिखाई देती हैं। तो ये संकेत भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और साथ साथ में आप देख रहे हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो बारिश के बादल हिमालय क्रॉस करके कभी तिब्बत की तरफ नहीं गए, वो 35-40 साल के बाद इस तरफ हुआ है कि बारिश तिब्बत में भी हो रही है। तो अतिवृष्टि होना, बर्फबारी होना, मौसमों का बदल जाना, नदियों का रुख, पंजाब में आप देख रहे हो क्या है, पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान के अंदर धरती कब। तो ये सब चीजें तो बोली हुई कि 2025 किसका होगा विनाश, मैंने इसमें जो चीजें लगभग वो चीजें आप देख रहे हो उसी स्पान में हो रही हैं जी। और आने वाले समय के अंदर भी वो चीजें थोड़ा देर सवेर अपने इफेक्ट को लेकर के, क्योंकि जब हम कोई उपाय करते हैं, सपोज करो किसी को हार्ट अटैक हो रहा है या हुआ है, तो अगर उसका उपाय यानी उसकी रेमेडी, उसकी मेडिसिन प्रॉपर डॉक्टर से होती है तो उसकी लाइफ एक्सटेंड होती है। ऐसा तो नहीं कि तुरंत मर जाएगा। तो जब हमें पता है कि हमारी ग्रहचारी वगैरह कहीं पे खड्डे में है, उसका उपचार या उपाय हो रहा है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो क्या अमेरिका में प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है? ऐसी बात नहीं हो, अमेरिका में भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अमेरिका में परमात्मा का वजूद नहीं है? बिल्कुल है। तो परमात्मा तो निष्पक्ष होकर के प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और वो कर्म का भी जो है ना, कर्मा का खेल होता है, कर्म का अपनी कैलकुलेशन है, वो भी अपनी जगह पे चलती है। तो वो चीजें थोड़ी बहुत इफेक्टिव इधर उधर हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ,
एससीओ में जो हमने देखा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हो भी रहा है कि जो पावर है वो ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की ओर वेस्ट शिफ्ट से हो ईस्ट। रही है। लेकिन हम अगर रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहाँ पे तो भारत खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इतिहास में कभी भारत नॉर्थ कोरिया, जहाँ के सुप्रियर लीडर है किम जोंग उन, उनके साथ कभी भारत की दोस्ती ना कभी भारत की दुश्मनी, इस तरह की कभी कोई बात सामने नहीं आई अब तक। क्या लगता है कि भविष्य, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में आपसे इसलिए पूछूं क्योंकि नॉर्थ कोरिया वो एक मजबूत कड़ी है जो रशिया और चाइना को आपस में जोड़ता भी है। अब जब एक नया फ्रंट बन रहा है तो उस पाले में अगर नॉर्थ कोरिया है तो उस पाले में क्या भविष्य में भारत जाएगा? राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, राजनीति हम्म। में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जी। 1970 के दशक के बाद बांग्लादेश को हमने आजाद करवाया। बांग्लादेश जो हमेशा भारत का एक छोटा सा अनुच्च देश बनकर के रहा पैरों में, उसके दुश्मन बनने में कितना समय लगा। कभी कभार आपने देखा मालदीव्स को हम पालते पोसते रहे, कभी विरुद्ध हो गया तो कितने समय में विरुद्ध हुआ, फिर दबाव से वापस आ जाती है ये सब चीजें। एक आध बार ऐसा हुआ कि श्रीलंका भी हमारे विरुद्ध चला गया था। जी। कभी कभी नेपाल भी थोड़ी बहुत नेपाल भी आंख दिखा बिल्कुल। लेते हैं, है ना। तो परमानेंट कोई दोस्ती नहीं, दुश्मनी नहीं, राजनीति में ये सब नहीं चलता है। अब हम सब बातें कर रहे हैं रशिया की, चाइना की, भारत की। आपको आश्चर्य नहीं लगा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी तो उसी समारोह में है? जी। अगर आप वीडियो देखोगे तो नॉर्थ कोरिया का जब सर्वे सर्वा साथ में चल रहा है तो उसमें मोदी जी नहीं है। मोदी जी तो भारत आ गए वापस, पीछे शरीफ चल रहा है उसके। हम्म। तो अमेरिका को चिंता होनी चाहिए कि ये किस तरह की नगरवधु है जो सबके साथ बैठ जाती है। पाकिस्तान किसके साथ भी बैठ जाता है ना। आप तो पैसे यही दो, हाल क्या कल को पाकिस्तान भारत का भी होगा? नहीं। भारत एक मजबूत व्यवस्था है। भारत की सबसे पहली बात, हमारी जो जनसंख्या है वो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है और मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ। वो हमारा एक बल है। अगर आप उसको फोर्स की तरह इस्तेमाल करो तो परचेसिंग पावर उस संख्या का होगा, तो युवाओं का हमारा वो शक्ति प्रदर्शन हो सकता है। तो भारत तो एक शक्ति है, प्लस भारत की इकोनॉमी भी जिस तरह से ग्रो कर रही है, ठीक है ना। वो महामूर्ख ट्रंप ने बोल दिया कि इट इज अ डेड इकोनॉमी, और दुर्भाग्य इस देश का कि इतना गंभीर अपोजिशन का लीडर भी उस चीज को आकर के बोल देता है। जी। इट शोज कि हमारे नेताओं का कॉमन सेंस कहां पर है। कॉमन सेंस नहीं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन भी कितनी गरीब है। आप अपनी ही मतलब भारत माता के पक्ष में बोलने की बजाय वो बोल रहे हो जो सत्य भी नहीं है। तो उत्तर कोरिया के लीडर से जो आपका प्रश्न था कि भाई उसमें भारत उस पाले में बैठ जाएगा, जब हमारी दोस्ती भी नहीं, दुश्मनी भी नहीं। हम कई बार नहीं समारोह में जाते हैं तो उसमें कई अनवांटेड लोग होते हैं हमारे, जिनसे हमारा बोलचाल नहीं होता है, तो उसकी वजह से हम थोड़ी वो समारोह छोड़ के आ जाते हैं। और भविष्य के समीकरण क्या, वहां पे नेता चेंज हो जाए, वहां की सिस्टम बदल जाए, यू नेवर नो। परिवर्तन जीवन का नियम है, हो सकता है। और हमने कहा वफादारी के सारे सबूत लिख करके अमेरिका को दिए हैं कि जिससे तुम्हारी दुश्मनी होगी हम वो दुश्मनियां पालते रहेंगे। हम औरों की दुश्मनियों को क्यों गले लगा के बैठेंगे। जी। अमेरिका का दोस्त है पाकिस्तान, लेकिन हमारा दोस्त नहीं है। तुर्की कभी हमारा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उसने पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव दिखाया तो तुर्की गलत जगह पे चला गया। आज अजरबैजान और दूसरी जो समीकरण आप देखते हो मोदी जी ने वहां एससीओ में किया, तो वो परिवर्तन दिखाता है कि नहीं, हमें हमारी पक्ष को मजबूत रखने के लिए हमारी पॉलिसी है राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए भारत सर्वोपरि है, हमारे भारतीय हित सर्वोपरि है। तो भारत के हित जहां भी होंगे हमें वो कार्य कर लेना चाहिए, चाहे वो उत्तर कोरिया के साथ भी बैठना पड़े तो बैठ जाना चाहिए।